हेलो फ्रेंड्स, सो आज के दिन हम देखेंगे कि आर्टिकल 3 क्या है। इसके पहले हमने आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 1 लेकर के हम आ चुके हैं इस आर्टिकल सीरीज में। सो आज आप देखेंगे आर्टिकल 2 क्या है। सो बेसिकली आज आर्टिकल 2 कहता है इट ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट्स, एक नए स्टेट्स की स्थापना की बात करता है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी। पहली बात आप ध्यान दीजिए, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी मतलब मान लीजिए कोई राज्य के टेरिटोरी है, उससे कुछ पार्ट्स को सेपरेट करके, अलग करके, ठीक है, फ्रॉम एनी स्टेट्स, किसी भी राज्य से, और पार्ट्स ऑफ एनी स्टेट मतलब राज्य के ना बीचों बीच आप कह ले एक पूरे तरीके से उसको बांट देना, या राज्य के किसी एक पार्ट को निकाल करके राज्य बनाना, है ना, ये कर सकता है। बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटोरी ऑफ एनी स्टेट, या दो किसी राज्य का, है ना, जो टेरिटोरी है उसको मिला करके एक पूरा राज्य बनाना, तो ये भी पार्लियामेंट कर सकता है। इसके साथ और क्या कर सकता है आर्टिकल 3 के तहत, इंक्रीज द एरिया ऑफ एन स्टेट, किसी राज्य के एरिया को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ देखिए डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स, किसी राज्य के एरिया को घटाया जा सकता है, ऑब्वियसली यहां से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इट कैन अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, है ना, किसी स्टेट के बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है। डेफिनेटली आपने देखा होगा, अगर आप क्रिएशन ऑफ झारखंड की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, है ना, या आप एमपी से निकला हुआ छत्तीसगढ़ की बात करें, तो सबकी बाउंड्रीज में डिफरेंस आई है। ओके, बाउंड्री में चेंजेस आए हैं। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसा मतलब पार्लियामेंट नहीं कर सकता, बट आप ये ध्यान देना कि इट कैन आल्सो अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, सो दैट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इवन किसी राज्य के नेम को भी चेंज किया जा सकता है यूजिंग आर्टिकल 3, ये डायरेक्टली एग्जाम के लिए रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, एक आपको पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया में जो टेरिटोरी का टर्म है, ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बता देता हूं, जो टेरिटोरी वाला जो टर्म है वो आपके लिए क्या है, ये यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एक वाइडर कॉनोटेशन, है ना। यहाँ पे आप हिंदी में इसको देख लेना, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटोरी ऑफ स्टेट्स, क्या बोल रहे हो आप, टेरिटोरी ऑफ इंडिया, ओके, टेरिटोरी ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे सपोज अगर पूछा जाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटोरी ऑफ इंडिया में वाइडर कॉनोटेशंस किसको मिलेगा, या वाइडर सेंस किसके, कौन वाइडर सेंस के बारे में बात करता है, तो आंसर होगा आपका टेरिटोरी ऑफ इंडिया। क्यों? बिकॉज टेरिटोरी ऑफ इंडिया का यहां मतलब यह है कि वो सारी टेरिटोरी जो अभी इंडिया की पार्ट है ना, या वो सारी टेरिटोरी जो फ्यूचर में इंडिया एक्वायर करेगा, है ना, चाहे वो किसी और कंट्री के साथ करे या कहीं एक नया आइलैंड एक्वायर करे। सो इसलिए टेरिटोरी ऑफ इंडिया जो कॉन्सेप्ट है ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। वहीं पे अगर यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो सिर्फ वो उसी स्टेट्स की बात करता है जो सिर्फ एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। तो ये आप करते रहेंगे। साथ ही साथ आप ये देख लेना कि आर्टिकल 2 जो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है इन द यूनियन ऑफ इंडिया, वहीं पे आर्टिकल 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट्स की बात करता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है, मतलब टेरिटोरी ऑफ इंडिया के अंदर रीएडजस्टमेंट होते रहेगा। इसीलिए इंडिया में कहा जाता है कि जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टिबल है ना, स्टेट जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो स्टेट क्या होता है वहां पे, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब वहां पे अमेरिका में स्टेट की जो बाउंड्री है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट्स। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिनारियो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है ना। कंडीशन क्या है? सो पहला कंडीशन ये है कि ये जो कंडीशन, जो भी इसमें से आप कुछ करना चाह रहे हैं, बढ़ाना, घटाना या नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये प्रेसिडेंट के परमिशन से होगा, है ना। किसके परमिशन से होगा? प्रेसिडेंट के परमिशन से होगा। और प्रेसिडेंट क्या करेगा कि इसको, इस मुद्दा को रेफर करेगा किसके पास? राज्यों के पास, स्टेट्स के पास, ओके, स्टेट्स के पास इस मुद्दा को रेफर करेगा। लेकिन स्टेट के पास वो मुद्दा तो जाएगा, लेकिन स्टेट की जो कंडीशन होगी उसके अंदर पार्लियामेंट बाउंडेशन नहीं होगा पार्लियामेंट के ऊपर, मतलब स्टेट कैन नॉट बाउंड द पार्लियामेंट कि आप हमारी कंडीशन को मानो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम पार्लियामेंट क्या करेंगे, भेज देंगे, है ना, किसके पास? राज्यों के पास। और राज्य क्या करेंगे, उसको देखेंगे, अगर उनको कुछ सजेस्ट करना होगा तो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट इस बात को मानता है या नहीं मानता है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि अगर राज्य की बाउंड्री को चेंज करना है तो उसमें जो स्टेट है ना, उसकी परमिशन जो, या उसकी जो डिसीजन होगा वो बाउंडिंग होगा पार्लियामेंट के ऊपर,
तो ये क्या होगा, गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सो ऐसे ही आगे के आर्टिकल हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले आर्टिकल में।